हेलो। नमस्ते टू एवरीवन। वेलकम टू पीएस मेडिको एजुकेशन। आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में। तो जो सेल का इंट्रोडक्शन है, टाइप्स है और जो सेल के फंक्शंस है वो मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में बता दिया है। इस वीडियो में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ सेल। तो देयर आर मेनली 3 पार्ट्स ऑफ सेल। 3 पार्ट्स हैं सेल में। तो नंबर 1 है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। नंबर 2 है साइटोप्लाज्म, जिसको प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं। और नंबर 3 सेल ऑर्गेनेल्स। तो मेनली 3 हैं। तो सबसे पहले सेल का डायग्राम देखते हैं। ये एनिमल सेल का डायग्राम है। तो जो ये सेल है, इसका जो आउटर कवरिंग होता है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद सेल के अंदर लिक्विड लिक्विड वाला पार्ट आता है। इसके अंदर एक लिक्विड टाइप का सब्सटेंस रहता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और फिर इसी सब्सटेंस में ढेर सारे पार्ट्स, सेल के पार्ट्स ऐसे तैरते रहते हैं इधर उधर। तो ये जो सेल्स के पार्ट हैं, इसी को बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं, जैसे कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं सेल के। तो इन सारे पार्ट्स को ओवरऑल एक नाम दिया गया है, जिसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये जो तीनों पार्ट्स हैं सेल का, इसके बारे में हम लोग डीपली डिटेल में जानते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहला पार्ट आता है सेल मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसको माइक्रोस्कोप में जूम करके देखा गया है। तो जब जूम करके देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस ऐसे दिखता है। तो पहले जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग या फिर और मेम्ब्रेन ऑफ द सेल है। जो सेल का आउटर कवरिंग है, बाहरी ऊपरी परत या फिर उसका मेम्ब्रेन जो झिल्ली बोलते हैं, वो सबसे ऊपर जो होता है वही होता है सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या करता है, इट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सेल। इस सेल को सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है। कोई भी अनवांटेड या फिर कोई भी बेकार चीज या फिर अनवांटेड चीज बाहर से अंदर ना जा सके। और इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन है, ये मेनली कंट्रोल करता है सब्सटेंस के मूवमेंट को। सब्सटेंस मीन्स आयन या फिर मॉलिक्यूल्स, वाटर, न्यूट्रिएंट, जो भी सेल के लिए नेसेसरी है, जो सेल को चाहिए, या फिर जो सेल के लिए अनवांटेड है, जो सेल को नहीं चाहिए, वो सारी चीजें, क्या क्या चीजें अंदर ये लोग ले सकते हैं, क्या क्या बाहर करना है, क्या क्या चीजें अंदर करना है, वो दोनों चीज का कंट्रोल सेल मेम्ब्रेन के पास होता है। तो ये मेनली कंट्रोल करता है सब्सटेंस के मूवमेंट को। कौन सा सब्सटेंस अंदर जा सकते हैं, कौन सा सब्सटेंस बाहर जा सकते हैं, तो ये सारा कंट्रोल सेल मेम्ब्रेन के पास होता है। तो मेन इसका यही फंक्शन है, ये कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस को, कि क्या अंदर जाएगा और क्या बाहर जाएगा। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये किस किस चीज से मिलके बना होता है। कंपोज्ड मीन्स किस किस चीज से मिलके बना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ 4 थिंग्स। 4 चीज से मिलके बना होता है। नंबर 1 फॉस्फोलिपिड। नंबर 2 इंट्रिंसिक या फिर इंटीग्रल प्रोटीन। नंबर 3 एक्सट्रिंसिक या फिर पेरिफेरल प्रोटीन। एंड लास्ट वन इज सम शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल। तो नंबर 1 फॉस्फोलिपिड है। Phospho means phosphorus, lipid means फैट। फैट भी बोलते हैं लिपिड को। तो ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, ऊपर में एक लेयर है और एक नीचे लेयर है, तो ये होते हैं फॉस्फोलिपिड्स। और दूसरा है
इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर इंटीग्रल प्रोटीन। इंट्रिंसिक मीन्स इनसाइड। इनसाइड तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो लिपिड लेयर के बीच में प्रोटीन पाए जाते हैं, बीच अंदर या फिर इनसाइड अंदर, तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर इंटीग्रल प्रोटीन। और वैसे जस्ट सेम अपोजिट होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो एक्सट्रिंसिक मीन्स बाहर, तो जो लिपिड लेयर के बाहर पाए जाते हैं, जैसे कि ये आपको दिख रहा है प्रोटीन चैनल, तो ये लिपिड के जस्ट बाहर है या फिर लिपिड लेयर के आसपास जितने भी हैं, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक या फिर पेरिफेरल प्रोटीन। और लास्ट है सम शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल। तो जो प्रोटीन के ऊपर जो चैन है ब्लू कलर में, ये कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर होते हैं जो पाए जाते हैं। और कहीं कहीं पे कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो ये ओवरऑल सेल मेम्ब्रेन का इस कंपोजिशन है। इन चारों चीज से मिलके सेल मेम्ब्रेन बनता है। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। तो एकदम इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कि वो ट्रांसपोर्ट करता है मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स, आयंस, जो भी सारी चीजें हैं वो ट्रांसपोर्ट करता है अंदर। ट्रांसपोर्ट करके अंदर ले जाएगा और बाहर ले जाएगा। तो इसका बस सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, और वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, और कुछ नहीं है इसमें। और दूसरा देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कुछ नहीं है, एक लिक्विड पार्ट है जो सेल के अंदर पाया जाता है, वही होता है साइटोप्लाज्म। तो cytoplasm is a thick, clear, jelly-like substance present inside the cell membrane. तो सेल मेम्ब्रेन के बाद वाला जो पार्ट होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। और ये वाटर लाइक होता है, थिक होता है, हल्का सा गाढ़ा होता है, और जेली जैसा सब्सटेंस होता है। जेली मीन्स चिपचिपा हल्का सा, ना ज्यादा एकदम लिक्विड जैसा नहीं होता है, पानी जैसा नहीं होता है, ये हल्का जेली चिपचिपा टाइप्स का एक सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जितने भी सारे सेल्स का केमिकल रिएक्शन होता है वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और जो सेल, साइटोप्लाज्म में जितने भी पार्ट्स पाए जाते हैं सेल के, जैसे मैंने अभी बताया, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सारे जितने भी पार्ट्स हैं ये साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में एक पानी है, और पानी में ये सारे पार्ट्स तैरते रहते हैं। तो ये सारे पार्ट्स को ओवरऑल सेल ऑर्गेनेल्स बोला गया है, और ये सारे के सारे सेल साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। तो इसमें वही लिखा है, द सेल ऑर्गेनेल्स सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, इधर उधर तैरते रहते हैं। और लास्ट है सेल ऑर्गेनेल। तो सेल ऑर्गेनेल्स कुछ भी नहीं है, जो सेल्स के पार्ट हैं उसी को बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो दोज स्ट्रक्चर और पार्ट प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड फंक्शन। जितने भी सेल के अंदर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, सेम फिर वही चीज, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जितने भी सारे पार्ट्स आपको इसमें दिख रहे हैं, ये सारे के सारे ओवरऑल सबको एक नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये कुछ नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं सेल के, जिसका अलग अलग शेप है, स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है और फंक्शन है, उसी को बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल। तो जो सेल ऑर्गेनेल्स है वही चीज है, दोज स्ट्रक्चर और पार्ट प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड फंक्शन। जितने भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं सेल के अंदर जो पाए जाते हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट अपना अपना काम करते हैं, उसी को बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। और जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो बहुत ढेर सारे होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम। ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं सेल के, जो कि सेल ऑर्गेनेल्स
बोला जाता है जिनको। तो ये सारे अलग अलग हैं और इनका अलग अलग फंक्शन होता है। तो ये सारे के सारे के बारे में आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।